अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपका लेक्चर नंबर 11 है और आपका पार्ट नंबर 6 है। हमने वैसे ही मॉडल्स की लेयर्स को स्टार्ट किया हुआ है। 2 लेयर्स हमने डिस्कस कर दी। आज हमारी थर्ड नेटवर्क लेयर है। बात है आपकी स्लाइड्स की तरफ। आज आपकी जो लेयर है वो लेयर नंबर 3 नेटवर्क लेयर है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो इस्टेब्लिश करे, मेंटेन करे और टर्मिनेट कर सके नेटवर्क के कनेक्शन को। मतलब जब हमने कोई डाटा भेजना है तो वो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करे, फिर उसको मेंटेन करे, और जब हमने डाटा अपना सेंड कर लिया है तो उस कनेक्शन को टर्मिनेट कर दे। तो ये डाटा को सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवर कैसे करना है, इसको मैनेज कर रही होती है। तो नेटवर्क लेयर जो है वो 2 सेंडर और रिसीवर के बीच में जो लॉजिकल पाथ है उसको भी देख रही होती है, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल इसमें भी यूज़ किए जा रहे होते हैं। इसमें डाटा जो है वो सेंड किया जाता है। इसमें जो कॉमन प्रोटोकॉल हैं वो आईपी प्रोटोकॉल इसमें यूज़ किया जाता है। इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लॉजिकल एड्रेसिंग करे, इसके अलावा राउटिंग करे, कंप्रेसिंग करे। तो नेटवर्क लेयर जो है वो उसका मेन एम यही होता है कि वो डाटा को, यहाँ पे अब डाटा जो है वो पैकेट्स की शक्ल में आ जाता है। फिजिकल लेयर में डाटा बिट्स की शक्ल में होता है, जो डाटा लिंक लेयर है उसमें डाटा फ्रेम्स की शक्ल में होता है, लेकिन नेटवर्क लेयर के ऊपर डाटा आपका पैकेट्स की शक्ल में आता है। कि मीन्स आप उसको, अब यहाँ पे आप पैकेट्स को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हो, उसकी सेगमेंटेशन करते हो उसको ट्रांसपोर्ट लेयर को भेजने के लिए। तो इसके अंदर नेटवर्क लेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें इंटरनेट वर्किंग होती है, इसमें पैकेटाइजिंग होती है, मतलब आप उसको पैकेटाइज कर रहे हो तो छोटे छोटे पार्ट्स में। इसके अलावा आप उसको राउट करते हो, मतलब उसको रास्ता दिखाते हो। बहुत ज़्यादा रास्ते आपको मिल रहे होते हैं डाटा को सेंड करने के लिए, लेकिन जो सूटेबल वे है वो आप चूज़ करते हो। वो किस तरह से चूज़ करना है वो नेटवर्क लेयर में ही देखा जाता है। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन है, मतलब आप डाटा को छोटे छोटे पार्ट्स में, आपका जो डाटा यहाँ पे आके पैकेट्स बन जाता है। अपने पैकेट्स को और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। पैकेट्स भी छोटे छोटे पार्ट्स ही होते हैं, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में और छोटे पार्ट्स हो जाते हैं, ताकि आप उन फ्रेगमेंट्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर भेज सको। ठीक है, इसके बाद जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर ही आ रही होती है ना। तो इस तरह से ये जो है वो कर रही होती है, इसमें इस तरह से काम हो रहा होता है। इसके अलावा इसमें एड्रेसिंग को भी हैंडल किया जा रहा होता है कि जिसको आपने डाटा सेंड करना है उसका एड्रेस क्या है। मतलब हर जो डाटा है उसके ऊपर छोटा सा हेडर बना दिया जाता है। इंशाल्लाह हम उनकी डिटेल भी ना इन टॉपिक्स के ऊपर, ये जो राउटिंग, फ्रेगमेंटेशन, इंटरनेट वर्किंग है, एड्रेसिंग है, मल्टीप्लेक्सिंग है, इनके ऊपर भी इंशाल्लाह हम लोग डिटेल में जाके देखेंगे। कि अभी जैसा आपने यही समझना है कि ये सब कुछ किस लेयर में हो रहा होता है। इसके अलावा फ़्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल वो कैसे होता है, कौन कौन से मेथड होते हैं जो कि हमने डाटा लिंक लेयर में देखे थे, वो डाटा लिंक लेयर के ऊपर बेस कर रहे होते हैं ना, एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल। उनको भी हम बाद में डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे। अभी तक हम जस्ट आप इनके नाम ही देखो और इनको समझ लो। इसके अलावा नेटवर्क लेयर के ऊपर जो प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें हमारे पास कुछ यहाँ पे प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं। इसमें एक आईपी प्रोटोकॉल भी होता है। सबसे पहले जो हमारा प्रोटोकॉल है वो नेटवर्क सर्विस है, मतलब कनेक्शन लेस नेटवर्क सर्विस जो है ये ओएसआई मॉडल लेयर के ऊपर ये पाया जाता है। इसके अंदर आपको एक सर्किट नहीं बनाना पड़ता अपने डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए और उसको राउट करने के लिए। तो आप सिंपली जो है इंडिपेंडेंटली अपने मैसेज को डेस्टिनेशन के ऊपर भेज सकते हो इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए। कनेक्शन लेस मोड नेटवर्क सर्विस इसको कहते हैं, CLNS। इसके अलावा हमारे पास DDP मतलब डाटाग्राम डिलीवरी प्रोटोकॉल है। ये क्या करता है, ये एप्पल टाक का एक मेंबर है, एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल सूट है जो कि नेटवर्क लेयर के ऊपर ही पाया जाता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सॉकेट टू सॉकेट्स जो है वो डाटाग्राम्स को एप्पल टॉक नेटवर्क के ऊपर जो है वो भेजे। इसके अंदर सारे एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इंक्लूड होते हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इसके अलावा इसमें और भी NBBT, RTMB, ZIP और बहुत से और प्रोटोकॉल इसमें पाए जाते हैं। तो ये डाटाग्राम की डिलीवरी कर रहा होता है, मतलब पैकेट्स की डिलीवरी कर रहा होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है वो हमारे पास एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, EGP, जो कि ओरिजिनल राउटिंग प्रोटोकॉल है। डिवेल्प करता है राउटिंग इंफॉर्मेशन को, दो सिस्टम के बीच में राउटिंग इंफॉर्मेशन को जो है वो कैरी कर रहा होता है और उससे फिर भेज रहा होता है, मतलब रास्ता कौन सा है उसकी इंफॉर्मेशन ये रखता है। उसके बाद हमारे पास EIGRP मतलब इन्हांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है। ये एडवांस डिस्टेंस के ऊपर जो है वो राउटिंग कर रहा होता है नेटवर्क के ऊपर, मतलब खुद ही राउटिंग का डिसीजन करता है, उसके बाद उसको कॉन्फ़िगर कर देता है और उसको भेज देता है। इसमें जो मिसाल है वो सिस्को सिस्टम की आती है। सिस्को राउटर्स जो हैं वो इसमें यूज़ किए जाते हैं, इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है।
जो कि एक नेटवर्क के ऊपर हमारे जो मैसेजेस हैं, डिवाइसेस हैं, उनके ऊपर डायग्नोसिस सिस्टम लगा देता है। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम, कोई भी इशू वगैरह हुआ है तो उसको डायग्नोस करता है और ये डाटा को डेस्टिनेशन तक टाइमली जो है वो पहुंचाता है। तो ये देख रहा होता है कि डाटा जो है वो टाइम पे पहुंचा है अपनी डेस्टिनेशन पे या नहीं पहुंचा। तो ये प्रोटोकॉल इसको मैनेज कर रहा होता है और कम्युनिकेशन के ऊपर डायग्नोसिस भी कर रहा होता है। मतलब कोई प्रॉब्लम वगैरह आई है तो उसका इफेक्ट भी चेक कर रहा होता है। इसके अलावा IGMP, इसको इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल कहते हैं। ये प्रोटोकॉल्स के बीच में मतलब होस्ट कंप्यूटर्स जो हैं और जो उनके रूटर्स हैं उनके बीच में जो है एस्टेब्लिश करता है नेटवर्क। ये सिर्फ उन्हीं को डाटा सेंड कर रहा होता है जिसने उस डाटा के लिए रिक्वेस्ट की हुई होती है। इसके अंदर मल्टीकास्टिंग डाटा भी होता है और इसमें IP को साथ में यूज़ कर रहा होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल को, जिसका वर्जन मतलब इसके 2 वर्जन होते हैं ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो ये जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के ऊपर मल्टीकास्ट भी कर सकता है ग्रुप्स के बीच में, या फिर जो डाटा की रिक्वेस्ट करता है सिर्फ उसको भी भेज सकता है। उसके बाद हमारे पास IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो कि राउटिंग बता रहा होता है, एड्रेस बताता है। इसके अंदर जो एड्रेसिंग है, मतलब जो डाटा लिंक लेयर थी ना उसके अंदर एड्रेसिंग हम लोग मैक एड्रेस के थ्रू कर रहे होते हैं। जो हमारे पास नेटवर्क लेयर है इसके ऊपर एड्रेसिंग जो है वो IP एड्रेसिंग के थ्रू कर रहे होते हैं। मतलब ये कंप्यूटर जिसको हमने डाटा भेजना है उसका एड्रेस जो है वो अपने पास रखता है और उसको फिर देता है। और ये जो है TCP प्रोटोकॉल जो है ना, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर TCP प्रोटोकॉल पाया जाता है, उसके साथ मिल के ये जो है वो वर्चुअल कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है 2 डिवाइसेस के बीच में। बस आज का लेक्चर इतना ही। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो है इसके बाकी लेयर्स जो हैं उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ आई। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट्स में पूछे, यहाँ पर्सनली ईमेल करें, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल मिल जाएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।